जब ये काम वासना आती है, ये इस प्रकार की जो बात लिखी किसी व्यक्ति ने, तो क्यों लिखी उसने? इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे अंदर जब हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होती है, हम सात्विक विचारों से अपने मन को समझा करके नहीं रखते हैं, हम अपनी बुद्धि को शिक्षित करके नहीं रखते हैं, और हम दिन के अंदर सात्विक विचारों से जब उसको ओतप्रोत नहीं रखते हैं, तो बहुत सरलता से जो विकार हैं वो बुद्धि के ऊपर अपना प्रभाव जमा लेते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवम्भसी, कि जैसे वायु जो है वो तीव्र वायु नौका के वेग का नौका के मुख का अपने वेग से मुख मोड़ देती है, यानी कि जो तीव्र वायु है वो नौका के मुख को फेर देती है। ठीक इसी तरीके से वासनाएं जो है वो प्रज्ञा के ऊपर हावी हो जाती है और प्रज्ञा के ऊपर अपना अधिकार जमा लेती है। उसको जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके का काम प्रज्ञा कर नहीं पाती है। यानी कि बुद्धि को जो निर्णय देना होता है कि भाई ये तो गलत काम है और ये काम सही है, तो जब हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होगी, हम सुबह उठेंगे नहीं, जल्दी उठेंगे नहीं, सुबह उठ करके और हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर के अंदर उस ऊर्जा को स्थान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही तो हमारा मन रहता है, हमारे शरीर के अंदर ही हमारी बुद्धि रहती है, हमारे शरीर के अंदर ही हमारे संस्कार रहते हैं, और संस्कारों के ऊपर अच्छा प्रभाव और बुद्धि के अंदर स्फूर्ति और ताजगी और मन के अंदर एक प्रसन्नता, एक उसको नई ऊर्जा जब तक हम नहीं देंगे, तो इस शरीर के अंदर, ये तो प्रकृति से बना हुआ है भाई, प्रकृति का प्रभाव तो वैसे भी स्वाभाविक होता है। फिर इसके अंदर रजोगुण और तमोगुण, इसको महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरे साम, यानी कि अविद्या का क्षेत्र जो है ना वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इस बहुत बड़े क्षेत्र के कारण से ये प्रभाव तो निश्चित रूप से बन ही जाता है। अब इस अविद्या को नष्ट करने के लिए हमें कम से कम प्रथम तो अपनी दिनचर्या में सुधार होना चाहिए। मैं वीरेंद्र जी को कहूँगा कि आप एक बार अपना माइक अनम्यूट कीजिए और कुछ बताइए, ताकि ये जो भूले भटके अज्ञानी लोग होते हैं, जिनकी अपनी दिनचर्या बेचारों की ठीक नहीं हो पाती है, तो इनको आप कुछ बताइए कि आपकी कई दिनों से मैं देख रहा हूँ दिनचर्या बड़ी अच्छी है और आपने कुछ ना कुछ अनुभव किया है, तो आप जो जी है, गुरु जी। हाँ हाँ आप बताइए। हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। आवाज आवाज आ आप, रहे गुरु जी? हाँ हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। पहले तो मैं सबसे पहले ना मैं इस चैनल को टेलीग्राम पे पाया, फिर जी उसके बाद उसमें ना एक लिंक देखा मैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करे। उसके बाद मैं उसी दिन गूगल मीट में ज्वाइनिंग हुआ, फिर कुछ नियम बताए कि अपना दिनचर्या कैसे सेट करें, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, और और अपने जो संकल्प है उसे सिद्ध कैसे करें, संकल्प में दृढ़ता कैसे लाए। उसी दिन से मैं मोटिवेट होकर अगले ही दिन से मैं अपना दिनचर्या सेट करने का संकल्प किया, और वो संकल्प मेरा सिद्ध हो गया है। मैं अपना दिनचर्या अच्छी तरह से सेट कर लिया हूँ, और जो गुरुजी हमें सुबह-सुबह जो अच्छी बातें बताते हैं ज्ञान का, उसको जीवन में धारण कर जीवन को एक अलग दिशा में लेने का प्रयास कर रहा हूँ। हेलो। हाँ 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 जी वीरेंद्र जी, आप सुबह एक तो आप व्यायाम करते हैं और एक आप प्राणायाम करते हैं और आप ध्यान करते हैं,
वो जो जी आपने गुरुजी। अनुभव पहले आपके जीवन का अनुभव था और अभी ध्यान वाला अनुभव थोड़ा-सा बताओ? भाई लाइफ जी आप हेलो। अपना माइक म्यूट रखो। हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, वीरेंद्र जी आपके ध्यान का अनुभव बताइए? जी गुरु। मैं अपने जीवन में कई अनेक संस्थाएँ हैं, उसमें उसमें गया, लेकिन मुझे कुछ आत्मानुभूति और जो वास्तविकता का सुख है वो अनुभव नहीं हुआ। जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम हो गया और अन्य जगह। लेकिन ये आचार्य गुरु जी द्वारा दिए गए मुझे शिक्षा और कुछ योगा प्राणायाम के द्वारा मैं एकदम गहन शांति का अनुभव करता हूँ और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता हूँ, जो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं किया। हाँ, तो खैर वीरेंद्र जी कुछ चीज़ें अपने ऐसी होती है भई जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ जी कि गुरुजी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है ना तो दुनिया के सामने कभी उस बात को बोलना होता है तो शायद उस तरीके से नहीं बोल पाता। परंतु जी गुरुजी। आप में से जो कोई लोग दिनचर्या करेंगे, वो आकर के देखेंगे मैंने ये मैं अपनी तरफ से कोई किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। इनका मतलब इनको बहुत मैंने प्रसन्न देखा है, इनको बहुत खुश देखा है। और भई ये अनुभव क्यों? यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि उसके शरीर में शक्ति है। उसके शरीर में शक्ति है और जिस व्यक्ति में शक्ति होती है, उसको यदि प्राण का आश्रय मिल जाए, यानी कि उसके अंदर जब प्राण अवस्थित होता है, प्राण जब वो अपने कंट्रोल में लेता है, तो उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त उत्साह आता है। उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त स्फूर्ति आती है और उस समय जो वो व्यक्ति सोचता है, उस समय जो वो व्यक्ति निर्णय लेता है और उस समय जिस हाव-भाव को अपनाता है, वो बहुत दर्शनीय होती है। तो ये जो ब्रह्मचर्य है, ये एक तरीके का एक ऐसा सिक्का है कि आप इसको दोनों तरफ से किसी भी तरफ से चलाइए। यानी कि ब्रह्मचर्य का आप पालन कीजिए और आप दिनचर्या का पालन कीजिए। तो ये एक-दूसरे के सहायक हो जाते हैं। और यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, तो आदमी से दिनचर्या भी नहीं होती। आदमी बिल्कुल लाचार हो जाता है, आदमी बिल्कुल गरीब हो जाता है। तो ये जो गरीबी है, इसको ब्रह्मचर्य बिल्कुल हटा देता है। अच्छा, ये जो दिनचर्या करने वाला व्यक्ति है, ये ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन सरलता से कर लेता है। अच्छा, ये जो स्थिति होती है, ये जो हमारे मन, बुद्धि, संस्कारों को सुधारने की स्थिति होती है। कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर ये नहीं चाहता यार मैं दुखी जीवन जिऊँ, मैं जो है एक अव्यावहारिक जीवन जिऊँ, मैं शोकग्रस्त जीवन जिऊँ। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की हत्या कर देता है, उसके शरीर से स्वतः वो ऊर्जा, वो शक्ति निकल जाती है और वो मजबूरी में उसको जीना पड़ता है। लेकिन ये बात ध्यान दीजिए कि जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो उस स्थिति को आप वास्तव में अनुभव नहीं कर पाएँगे। इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे मन के अंदर जो वो वाली स्थिति होती है, उस वाली स्थिति को ये जो वर्तमान में बुद्धि बनी हुई है, ये बुद्धि अनुभव नहीं होने देती क्योंकि मन एक समय में एक ही काम करता है। कि अब ये जिस प्रकार के संस्कारों से ओतप्रोत है और जिस प्रकार के प्रभाव से ओतप्रोत है, वह उस प्रकार का प्रभाव जो है वही हमें निर्णय करवा रहा है। उस स्थिति में नहीं लेकर के जाता और जब वासनाएँ आती है, तब तो बुद्धि के अंदर 5 प्रकार की हमारी वृत्तियाँ होती है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये वृत्तियाँ होती है। अब ऋषियों ने इनको लिखा है
अब ये चीज़ें अत्यंत दुर्भाग्य ये है, जब मैं कहता हूँ तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये मतलब कुछ अलग ही कुछ बताना चाह रहे हैं। पता नहीं ये क्या होता भी है या नहीं होता। लेकिन भई वास्तविकता ये है, योग के मार्ग में प्रवेश कर रहे हो, तो अपने आप को समझना पड़ेगा। जब निर्णय ये हो जाता है कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना करना है और फिर भी सारे के सारे संकल्प यदि धरे के धरे रह गए, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत गहरी चीज़ है। और यदि ये गहरी चीज़ है, तो हमें इसको समझना चाहिए। क्योंकि जो आपकी बुद्धिवृत्ति है अभी, उसमें यदि आपने इस तरह का निर्णय लिया और इस तरह का निर्णय लेकर के यानी कि मुझे किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होना है और फिर जब आता है, वासना जब आती है, उसका वेग जब आता है, ऐसा दृश्य जब उपस्थित होता है, तो आदमी उसके प्रभाव में आ जाता है। तो ये जो भई उसके प्रभाव में आ रहे हो, ये प्रभाव में आना ये दर्शा रहा है कि आपका निर्णय जो है वो तुरंत बदलता है, तो वो बदलता है उसका कारण है। और उसका कारण है हमारे अंदर प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ और इनके 10 स्वरूप हैं। यानी कि ये क्लिष्ट भी होते हैं और ये अक्लिष्ट भी होती है। क्लिष्ट यानी कि दुःख उत्पन्न करने वाली होती है और अक्लिष्ट यानी कि सुख उत्पन्न करने वाली भी होती है। तो इनकी जो क्लिष्टता है, इनका जो दुःख उत्पन्न करना है, उस चीज़ को समझना होगा। और यदि उस चीज़ को हमने ठीक से नहीं समझा, तो हम इस मार्ग पर उतनी अच्छी प्रकार से नहीं बढ़ पाएँगे और जो हम अपेक्षा चाहते हैं, वो अपेक्षा पूर्ण नहीं होगी। बहुत सारे लोग मेडिकल साइंस के बारे में कहते हैं कि मेडिकल साइंस तो वर्तमान में ऐसे-ऐसे कहता है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन जो है ना, वो ज़्यादातर होता ही नहीं है। यानी ब्रह्मचर्य एक अलग ही सोच है। तो भई क्यों कहता है? अरे उन गधों को क्या पता कि योग क्या होता है, उसके अंदर वृत्ति क्या होती है, उसके अंदर संस्कार क्या होता है, उसके अंदर बुद्धि क्या होती है और उनको किस दिनचर्या के अंतर्गत, किस प्रकार के व्यवहार से, किस प्रकार के खान-पान से और किस प्रकार के दृढ़ निश्चय से और फिर परमात्मा की भक्ति को साथ में जोड़ कर के और उस चीज़ को के अंदर व्यक्ति सफल हो सकता है। ब्रह्मचर्य के अंदर व्यक्ति सफल हो सकता है। अब उनको ये सब पता नहीं है, तो क्योंकि उनकी संस्कृति में ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी विरासत में ऐसी कोई बात नहीं है, उनके धर्म ग्रंथों में ऐसी कोई बात नहीं है, उनके तो गुरु और भगवान भी ऐसे-ऐसे हैं कि जो कितनी ही लड़कियों को, छोटी बच्चियों का बलात्कार किए हुए रहते हैं, ये उनकी धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ है। अब ऐसे जो वैज्ञानिक हैं, वो क्यों बताएँगे कि ये ब्रह्मचर्य नाम की कोई चीज़ होती है? तो भई ऐसे जो लोग हैं, जब वो लोग ऐसा कह देते हैं कि ये ब्रह्मचर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो भई आपकी संस्कृति के अंदर ये इतनी महान चीज़ है कि वही लोग जो इस चीज़ का, ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं, वही लोग इनके लिए ये टेबलेट और दवाएँ क्यों बनाते हैं फिर? जब ये नवयुवक हताश और निराश होकर के जब अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं और जब अपनी इंद्रिय से भी अपने आप में हीन दिखाई देते हैं, यानी कि इंद्रियों का सुख लेने के भी लायक नहीं होते हैं ये। जब इंद्रियों का सुख लेने के लायक भी नहीं रह जाते हैं, तब फिर उनके लिए ये अनेक प्रकार की टेबलेट और उससे बचने का क्यों कहते हैं वो उनको? तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि उनकी संस्कृति में ये चीज़ नहीं है और हमारी विरासत, हमारी संस्कृति में ये कितनी महान चीज़ है कि इसका पुर्जा-पुर्जा तक, इसका छोटा-छोटा हिस्सा तक हमारी धर्म, हमारी संस्कृति के लोग जानते थे और इसके लिए क्या अद्भुत वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो इसके बारे में अभी मैं ये भई आप अपना माइक म्यूट कर लो। ये माइक तो आप मुड़ के आने लायक नहीं रहोगे लाइफ जी, मैं पहले बता रहा हूँ, आपकी आईडी ब्लॉक कर दे रहा हूँ मैं। क्योंकि जब बोलने को कहा जाए तब तो बोलते नहीं भाई, यहाँ पर और लोग भी है। तो हमारी संस्कृति की विरासत इतनी महान विरासत है और इतनी महान विरासत है, तो इतनी महान विरासत के अंदर वो ज्ञान विज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान हमारी संस्कृति के लोगों ने अपनाया था और इस दुनिया को अपना दास बना करके रखा था और यहाँ के लोग, पूरी दुनिया के लोग हमारे पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तो हनुमान जी के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान जी जब थोड़ा किंकर्तव्य विमूढ़ होकर के और समुद्र से एक तरफ होकर के, सेना से एक तरफ होकर के बड़े गहन चिंतन में डूब गए थे।
उस समय में माता सीता इस समुद्र से पार है, तो इस समुद्र से पार है तो उनका पता लाने के लिए जाना होगा, तो लेकिन बीच में समुद्र है तो इसको पार कैसे किया जाए? तो ये जो बहुत बड़ी समस्या थी। तो जामवंत ने कहा था कि मैं जवानी में तो चला जाया करता था और कितने समुद्रों को पार कर दिया करता था और मैं कितने ही समुद्रों को पार कर वापिस आ जाया करता था। इसी तरीके से नल, नील इत्यादि बड़े महेंद्र, द्विविद, जामवंत, अ, अ, नल, नील, ये बहुत सारे योद्धा थे जो बड़े तगड़े, बहुत ही उनके अंदर बल था, बहुत तगड़े-तगड़े युद्धपति थे वानर सेना में। तो वानर सेना के अंदर सभी ने ये कहा कि मैं इतने कोस जा सकता हूँ, मैं इतने कोस जा सकता हूँ, मैं इतने कोस जा सकता हूँ। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूँ लेकिन मैं वापस लौट करके आ नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए? तो जामवंत को याद आया और उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि बलम बुद्धिश्च सत्वश्च सत्वं च हरिपुंगवः, बलम बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुंगवः, विशिष्टः सर्वभूतेषु किमात्मानं न बुध्यसे। कि हनुमान जी, कि आप ये जानते नहीं हो कि बल में, बुद्धि में, सत्व में, सत्वगुण में बहुत विशेष बात है। देखो, जिस व्यक्ति का सत्व ज़्यादा होता है ना, जिस व्यक्ति की बुद्धि ज़्यादा होती है, इस बुद्धि को बढ़ाया जाता है। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि ज़्यादा होती है, वो उतना शीघ्रता से निर्णय करता है और वो उतने शीघ्रता से अपने विकारों को अपने पास नहीं आने देता। तो जिस व्यक्ति का सत्व ज़्यादा होता है, इस सत्व को बढ़ाना पड़ता है। और ये जो सत्व है, इसको पुरुषार्थ पूर्वक, प्राणायाम और ध्यान पूर्वक, सात्विक दिनचर्या पूर्वक, अच्छे प्रकार के खान-पान और आचरण, विचार, व्यवहार से ही इस सत्व को बढ़ाया जाता है। तो कह रहे हैं कि आप तो बलवान हो, आप तो बुद्धिमान हो, आप तो सत्वगुण से संपन्न हो, आप विशिष्ट है सर्वभूतेषु, के आप तो दुनिया के सभी भूतों में महान हो, यानी एक महान व्यक्तित्व है आपका। और किमात्मानं न बुध्यसे, क्या आप ये जानते नहीं हो? आप किस लिए बैठे हो? तो ये जो ब्रह्मचर्य के गुण जो उनके अंदर बताए गए थे, जिसके कारण से वो जाते भी हैं, वो कितने ही सैनिकों को मारते भी हैं, वो पता भी लगाते हैं और वो वापस भी लौट करके आते हैं। ये इस तरीके का एक अद्भुत पराक्रम, जो समुद्र के पार जाना और समुद्र से पार आ जाना, ये कितना विशेष वर्णन है। ये हमारी जैसी, हमारी संस्कृति के लोग ही ऐसा सोच सकते हैं। इनकी संस्कृति में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि जो एक व्यक्ति हजारों के काम कर डाले। और इतनी गौरवपूर्ण और इतनी महान संस्कृति है, इतनी प्रेरणादायक संस्कृति है, और इसको यदि जान करके और आप अपनी दिनचर्या नहीं सुधार सकते, तो फिर आपका, मुझे लगता है, इस संसार में कोई उत्थान नहीं कर सकता। क्योंकि इतनी श्रेष्ठ संस्कृति और इतना श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके भी यदि आप अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते, तो फिर आपका जो आलस्य प्रमाद है, वो एक कायरता की निशानी है। और ये जो कायर है, मैंने 2-3 साल पहले एक वीडियो डाला था कि कायर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं होता ना, वो व्यक्ति कायर ही होता है। वो व्यक्ति हमेशा भागने की सोचता है। कुछ तो इस बात को सुन कर के भाग लेते हैं कि यार, हम लोग तो इस काम को कर नहीं पाते, बेइज्जती हमारी कर रहे हैं, चलो भागो यहाँ से। तो भाई, कायर हमेशा भागता ही भागता है। और वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती वीरों के उपभोग के लिए है। ये जो भारत की स्वर्णमयी धरा है, जिसके अंदर कितने स्वर्णिम जीवन हुए, जिनकी प्रेरणा लेकर के इस राष्ट्र और इस देश और इस धर्म के लोग जीवन जीते थे, जिनको आदर्श मानते थे, जिनके कारण प्रेम सद्व्यवहार से इस दुनिया को जीत लेते थे, वो शांति और वो सुख और वो सद्भाव प्रेम का जो वातावरण है, वो कौन व्यक्ति अपने जीवन में धारण करके दूसरे को लाभ दे सकता है? वो वही व्यक्ति दे सकता है जो इन महान विचारों को अपने जीवन में स्थान देता है। वो इस छोटे से कष्ट को कष्ट न मान करके और अपने जीवन में इतना घोर पुरुषार्थ करता है कि उससे कितने ही सुखों को अर्जित कर लेता है, कितने ही सुख की स्थितियों को अर्जित कर लेता है, और फिर अपने जीवन के अंदर उस वास्तविक चीज को प्राप्त कर लेता है। अब आज के समय में ये जो लाचार मानव है, ये अपनी बुद्धि, बल और विवेक को जब खो देता है, तो मजबूरी में अपने टूटे हुए शरीर से, अपने टूटे हुए मन बुद्धि से, अपने एक लज्जित मन से इस संसार के कार्यों को मुश्किल से करना पड़ता है। इसके ऊपर हजारों जिम्मेदारियां आ पड़ती है। ये न अपने जीवन का निर्माण कर पाता है, न अपने बच्चों का निर्माण कर पाता है, न देश, धर्म, समाज, राष्ट्र को कुछ दे पाता है। इसके भीतर कायरता के सिवा कुछ नहीं रहता, क्योंकि जिसका स्वयं का जीवन ऐसा न बन पाया, वो अपने बच्चों को क्या बनाएगा?
तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी दिनचर्या सुधारो। अब सुबह जैसे वीरेंद्र जी उठते हैं और ये अपना इनको इतना अच्छा अनुभव हो, अरे क्यों? अरे उस महान परमात्मा को जब आप अपनी अंतरात्मा में उस सत्वगुण में प्रवेश करके जब अनुभव करते हैं, तो वो जो एक विराट और महान शक्ति है, जिसको आप जितना अनुभव कर लो, उतना ही आपके भीतर बल आएगा, उतना ही आपके भीतर उत्साह आएगा और उतनी ही आपके भीतर स्फूर्ति आएगी। और उस देखिए सत्वगुण का जो लक्षण है, सत्वगुण का लक्षण लिखा है महर्षि पतंजलि ने कि सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च, के बुद्धि के शुद्ध होने पर क्या होता है? इंद्रिय जयात्म दर्शन। एक मिनट, एक ये भाई मैसेज कर रहे हैं। खैर, इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च, तो जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है उसको क्या होता है? सौमनस्य, बोले ये मन सुमन हो जाता है उसका। अब यार दुनिया में खुशियां खोजने का प्रयास कर रहे हो, यानी कि अपने आप को खुश करने का प्रयास कर रहे हो, अपने आप को सुखी करने का प्रयास कर रहे हो। ये ऋषि कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि शुद्ध होने पर आपका मन सुमन हो जाएगा। अरे ये किसका नाम होता है? सुमन। सुमन नाम होता है पुष्प का। ये सुमन नाम क्यों पड़ा इसका? ये सुमन नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये मन को सू कर देता है, यानी कि मन को अच्छा कर देता है, मन को ये प्रसन्न कर देता है। ये जो सुमन होता है ये मन को प्रसन्न कर देता है। तो इसलिए बोले ये जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग हैं, ये जो बुद्धि को सत्वगुण में ले जाते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा, बोले सौमन से इनका मन सुमन हो जाता है। अब भाई आप अपने मन को दुनिया के अंदर इतना परेशान होते हो, दुखी रहते हो, एकाग्र नहीं रह पाते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो भाई आप लोगों का मन जो है वो सुमन कैसे होगा? वो सुमन जब पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फिर सुमन के नाम पर विकारों की तरफ भागोगे, क्योंकि जब दुखी रहोगे अंदर से, भाई एक पतित आदमी तो दुखी रहता ही रहता है और उसको सुख प्राप्त करने के लिए फिर और तो कोई उपाय है नहीं, क्योंकि बुद्धि तो काम नहीं करेगी। बुद्धि काम नहीं करेगी तो फिर विकारों में जाएगा। उसको खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, उसको खेलने के लिए चाहिए, उसको पड़ा रहने के लिए आलस्य प्रमाद इत्यादि। तो संसार में सुख तो हर आदमी को चाहिए। जैसे एक शराबी आदमी को दोबारा क्या सूझता है? सुख के नाम पर शराब ही सूझती है। तो इसी तरीके से भाई ये जो प्रकृति के सुख हैं, ये प्रकृति के सुख लेने के चक्कर में आपके जीवन जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। तो ये एक भाई ने मैसेज किया था, क्या मैसेज था मैं देख लेता हूँ। नमस्कार गुरुजी, मैं पूरे एक तो भैया हिंदी में लिखा करो, कुछ समझ में नहीं आता है इंग्लिश के अंदर जो कुछ लिखा जाता है। मैं पूरे वेग हूँ, वेग और नॉन वेग को, वेज लिखा है क्या? वेज और नॉन वेज को, अच्छा आप पूरे शाकाहारी हैं और आप कैसे देखते हैं आप अगर इंसान कमज़ोर हो जाए तो नॉन वेज का सेवन कहाँ तक सही है? और हमारे पूर्वज नॉन वेज खाते थे तो उसको आप कैसे लेते हो? नमस्कार। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारे पूर्वज कोई नॉन वेज नहीं खाते थे भैया, और इन्होंने कहा है कि आप इसको कैसे लेते हो? आप तो वेज बता रहे हो अपने आप को और बल बढ़ाने के लिए। अरे जो नॉन वेज होते हैं उसके अंदर वसा और रेसाल्व, ये दो ही चीज़ें होती हैं और कुछ बाकी चीज़ें बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं ना, उनके अंदर वसा, रेसाल्व, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। और यहाँ तक कि जो सात्विक खाना होता है ना, जैसे मान लो गौ माता का दूध ही ले लो आप, वो संपूर्ण भोजन विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है। तो ये तो गलत है। और दूसरा, जो हम नॉनवेज खाते हैं उसके अंदर, प्राणियों के अंदर, आज विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि कितने ही प्रकार के आनुवंशिक रोग आ जाते हैं, जो कि उनके अंदर होते हैं तो उसको हो जाते हैं।
फिर इनको मांस को पचाने के लिए आदमी का शरीर ही नहीं बना है मांस को पचाने वाला, क्योंकि उसको ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा उसको पानी चाहिए, ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी तब जा कर के मांस पचेगा। तो ऐसे लोग जो वर्तमान में मांसाहारी है वो ज़्यादा बीमार देखे जाते हैं, ये वर्तमान के आंकड़े हैं, आप इसको कहीं से पता कर लेना। तो ये जो नॉन-वेज खाने के चक्कर में जो नॉन-वेज खाते हैं, उन लो वो ज़्यादातर हार्ट अटैक इत्यादि और अनेक बीमारियों का शिकार होते हैं। तो ये जो आप नॉन-वेज के बारे में कह रहे हो कि हम किस तरीके से लेते हैं, भैया ये जिन लोगों को समझ नहीं है, जिन लोगों को अकल नहीं है, जो लोग केवल खाने-पीने के चक्कर में, देखा-देखी के चक्कर में हैं और जिन लोगों को धर्म, संस्कृति, सत्य की पहचान नहीं है, जो विज्ञान को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग नॉन-वेज का प्रयोग करते हैं और कुछ आदत के नाम पर नॉन-वेज का प्रयोग करते हैं। अपने आप से लाचार हैं इसलिए सत्य को धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए नॉन-वेज का प्रयोग करते हैं। नॉन-वेज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर अनेक रोगों को उत्पन्न करता है और अनेक रोगों को उत्पन्न करके हमारे शरीर के फैट इत्यादि को बढ़ा देता है। यदि बहुत ज़्यादा मेहनत न की जाए तो पैसा भी इसके अंदर बर्बाद होता है और आदमी की बुद्धि सबसे ज़्यादा खराब करता है ये। बाकी इसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा विटामिन्स नहीं होते हैं। मैंने जो बताया वसा और रेशाल भी यही होते हैं बस। तो ये सब प्रमाणित है, विज्ञान के द्वारा, इसको आप कहीं से चेक कर लेना। तो आज का जो मैंने विषय रखा कि हम उन महान ऋषियों और महान पूर्वजों की संतानें हैं जिनका इतिहास संसार का सर्वोपरि इतिहास है और उस संस्कृति के लोग अपने जीवन को इतना महान बनाया था। आज दुनिया में भारतवर्ष के लोग उस संस्कृति, उन महान विचारों को न जानने के कारण इतने पतित और दलित हो रहे हैं कि उन्हीं संस्कृति और उन पाश्चात्य संस्कृति के विचारों को अपना करके बस रो रहे हैं। बाकी ज्ञान विज्ञान के नाम पर न तो अपना पता है, न ठीक से उनका पता है, बस खुद का इतना पता है कि मेरा नाश हो रखा है बस। तो अब हम अपनी संस्कृति और अपने विचारों को अच्छे प्रकार से समझ करके जीवन में धारण करें। कम से कम देखो, सुबह जल्दी उठ करके और ये जो गूगल मीट पर कक्षा होती है व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान की, इसका आप लाभ उठाना चाहो तो उठाओ भाई। तो इसका लाभ उठाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अपने एम नाम मनोज जी हैं क्या? मनोज जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, बताइए, माइक अनम्यूट है। नमस्ते आर्यन जी। हाँ, नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते, आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते मनोज जी, नमस्ते। हमारे एक मित्र अभी मांसाहारी के ऊपर उसमें चर्चा किए थे। हाँ जी, जी, जी। मैं उसको अच्छे से समझा सकता हूँ इसके विषय में। हाँ, चलो आप भी समझा लो। नहीं, उसको हम बाद में ऐसा करते हैं आचार्य जी, उसको नंबर हम दे के समझा दें? नंबर दे दें उसको अपना? नहीं, कुछ तो आप बताना चाहो तो अभी बोल दो, बाकी आप अपना नंबर दे देना। हाँ। नमस्ते भैया जी। वो ये तो पता नहीं है कि वो यहाँ है भी कि नहीं। जी सर, बोलिए बोलिए। अभिषेक जी है। हाँ, नमस्ते भैया जी, आप प्रश्न करना चाहते हैं तो दोबारा कीजिए, मैं सुन लूँ आपकी आवाज़ और भी अन्य भाई भी सुन लें आपके विचार। जी नमस्कार सबको, नमस्कार गुरु जी। मैं अभिषेक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, प्योर वेज हूँ। हाँ लेकिन जी। जिस तरह से अपने दोस्तों को देखता हूँ जो काफ़ी हष्ट-पुष्ट और काफ़ी मतलब क्या बताऊँ आपको, तो लगता है कि कहीं न कहीं अब मैं चाह के भी वो सेवन नहीं कर सकता हूँ और मेरे हृदय से इच्छा भी नहीं होती कि मैं करूँ। मुझे बहुत दया आती है जानवरों पे, इसलिए मैं नहीं खा मतलब, लेकिन सोचता हूँ कि काश मतलब अगर मेरे बचपन में खिलाया जाता तो मैं शायद आज खा रहा होता। लेकिन कहीं न कहीं पाप कर रहा होता, मैं उसको पापी ही मानता हूँ। तो उसी विषय में थोड़ा-सा भ्रम था, तो सोचा गुरुजी थोड़ा-सा उस पर प्रकाश डालें, मार्गदर्शन करें, है ना? तो अच्छा लगा, सर ने बताया काफ़ी चीज़ें। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं खाया आज तक और आगे भी कभी खाऊँगा नहीं। है ना? ब्राह्मण का कर्म ही ये है कि वो ब्रह्म के कर्म करे, है ना? जी, जी, जी। तो ब्रह्म की आज्ञा का पालन करने वाला ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण जो होता है वो जाति से नहीं होता, कर्म से होता है, क्योंकि भगवत गीता ले लो, वेद ले लो, उपनिषद ले लो, सब जगह कर्म पर ज़्यादा चर्चा है। जाति का तो कहीं है ही नहीं कि जाति से ब्राह्मण होता है। तो कर्म जिसके महान है ना, वही वास्तव में ब्राह्मण है। खैर, आपकी जो लाइन है वो बहुत अच्छी लाइन है और आप इस चीज़ के अंदर, ये तो लोग तो वो जो ताकत आप बता रहे हो, ताकत वाकत कुछ नहीं। ऐसे लोगों का शरीर फेट बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है उनमें और वास्तव में उनके अंदर उतना बल नहीं होता। मनोज जी, अब आप कुछ कहिए। नमस्ते जी, आपका प्रश्न करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
शाकाहारी और मांसाहारी में फर्क मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। हाँ। हाँ, शाकाहारी मांसाहारी में ये फर्क है। मांसाहारी को पहचानना है तो पहले देखिए, कुत्ते होते हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, शाकाहारी आदमी ठोड़ से। उसके नाखून नकुले होते हैं, बहुत ही तीखा होता है, जिसमें विष होती है। मनुष्य के चपटा होता है। ऐसे कई कन्य हैं। जैसे हम मांसाहारी भोजन डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसको हम पकाते हैं, साधन करते हैं, और कुत्ते सीधा खा जाते हैं, उसको पाचन शक्ति, जबकि मनुष्य का ये भोजन नहीं है। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि आचार्य से कक्षा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। और बात रह गई शाकाहारी के। शाकाहारी देखिए, आप जैसे बोलेंगे भाई जान तो इसमें भी है, ये हरी भरी है, हाँ, तो मूली तो जाएंगे उखाड़ने, या बैगन तोड़ने जाएंगे, या कोई अन्य सब्जी जाएंगे, वो खेत छोड़ के भागेंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा ने वो हमारे लिए ही व्यवस्था किया है। हाँ, धन्यवाद। ये आचार्य कक्षा है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी के पास ज्ञान हो ना तो वो बांटना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक कहा आपने। ये ज़्यादातर अपने इतना ये बहुत ज़्यादा, वैसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो नहीं जानते उनको भी जानना चाहिए, जो आर्य जी ने कहा था। ये जो हमारे जो ये मतलब एक पहचान है कि हमारा शरीर मांस के योग्य है ही नहीं, और जो शरीर मांस के योग्य है नहीं उसको यदि हम मांस देते हैं तो फिर हम बहुत बड़ी भूल करते हैं कि परमात्मा ने प्रकृति ऐसी बनाई ही नहीं है। और उस भूल का मैंने आपको बताया कि उसका परिणाम जो है अनेक प्रकार के रोग हैं। और ये जो मांस खाने वाले हैं ये अभी थोड़े ही दिन हष्टपुष्ट दिखाई देते हैं। इनकी आंतें, क्योंकि मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनकी आंतें बहुत बड़ी होती है जो मांस को पचाती है। हमारी आंतें, आचार्य जी हमने सर्वे की थी हॉस्पिटल में जाके, कम से कम 200 आदमी को पूछा था, हाँ, उसमें 99.9% लोग बीमार मांसाहारी थे, शाकाहारी थे ही नहीं वहाँ पे। जी जी जी, बिल्कुल। ये मैं चेन्नई रायपेटा में मैंने सर्वे किया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। शाकाहारी बीमार होता ही नहीं है, ज़्यादातर यही देखा जाता है, शाकाहारी बीमार होता ही नहीं है। और हमारे अपने एक संजय पहलवान जी है, किसी को प्रमाणित करना हो, किसी को जानना हो तो यूट्यूब पे सर्च मार के देख लेना। वो दूध और अपने दूध पीते हैं गौ माता का, और पत्ते इत्यादि खाते हैं। तो वो उन्होंने सारे मांसाहारियों को चैलेंज कर रखा है, जितने पाउडर डिब्बा और ये मांस खाने वाले हैं ना, सबको चैलेंज कर रखा है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह रखा है कि चलो चैलेंज तो क्या स्वीकार करोगे, तुम लोग जो बहुत ज़्यादा नाचते हो ना, ये टी शर्ट फाड़ फूड़ करके और टी शर्ट खोल करके बहुत ज़्यादा तुम नाचते हो, तो किसी दिन मेरे सामने टी शर्ट खोल करके नाच के दिखा देना, किसी भी पार्टी या किसी भी फंक्शन में मेरे सामने टी शर्ट खोल के दिखा देना। तो उस बंदे की सीधी चुनौती है, वो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी आदमी जो है वो, और शाकाहारी आदमी जो है, उसकी एक पहचान ही अलग होती है। वो बहुत सात्विक होता है और उसकी बल के साथ में बुद्धि काम करती है। ये जितने भी मांसाहारी है इनकी बुद्धि थोड़े समय के बाद में सठिया जाती है, और सठिया जाने के बाद में बुद्धि से तो हीन हो ही जाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों के भी शिकार हो जाते हैं। तो ये ठीक बात है बिल्कुल। और ये इस विषय के अंदर प्रकाश डाला गया, बहुत अच्छी बात है। मनोज जी अपना हाथ डाउन कर लीजिए। और आज का जो विषय रहा, इस पर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। आज का जो विषय रहा इस पर यदि किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। तो गुरुजी एक शंका है, हालांकि अभी मैं तो अविवाहित हूँ, लेकिन गृहस्थ जीवन में जाने के बाद उस समय ब्रह्मचर्य के क्या मायने होते हैं और उसका उस समय में कैसे पालन हो, उसके बारे में अगर कुछ बता पाए आप। हालांकि अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन हाँ जल्दी 1 साल 2 साल में हो जाएगी। तो अगर आप सही समय समझे तो आप बता दें मुझे कि गृहस्थ जीवन में कैसे ब्रह्मचर्य का पालन हो, क्या हो, उसकी उस समय क्या स्थिति होनी चाहिए। आपके वाली स्थिति मेरी है, लेकिन आपको मैं अपने अनुभव के आधार पर बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने संस्कारों का अंदर से अनुभव किया है। ये गृहस्थी वहाँ उस चक्कर में फंस करके उनको थोड़ा अनुभव होता है, अंदर वाले को थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये है कि आप जब गृहस्थी बनेंगे तब आपकी पत्नी होगी। और क्या होता है कि ब्रह्मचर्य आदमी बाद में भी पालन कर सकता है। देखो, प्रेम को लोगों ने समझा नहीं है। प्रेम एक बहुत शुद्ध सत्वगुण का नाम है।
जो वासना में आ जाता है वो प्रेम नहीं होता है। और वासना जागृत होती है यदि, तो जागृत होती है तो उसको नियंत्रण में व्यक्ति रख सकता है। नियंत्रण में तब रख सकता है जब उसकी दिनचर्या सही हो, यानी कि वो प्राणायाम करता हो, वो ध्यान करता हो। जब उसका मन पर नियंत्रण होगा तो वो खुद उसका पालन कर पाएगा। अब रही बात पत्नी की, तो पत्नी को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, उसको कहा जा सकता है कि ये जानवरों के कर्म हैं, केवल श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करने के लिए वैसा करना चाहिए। और हम एक दूसरे का सहयोग करें, मतलब कार्य में सहयोग करें, दिनचर्या में सहयोग करें। सुबह जल्दी उठो, प्राणायाम करो, परमात्मा का ध्यान करो, अरे उसमें प्रसन्नता प्राप्त करो। और फिर जो शांति से प्रेम से रहा जाता है एक दूसरे से, व्यवहार यानी वाणी के स्तर का जो व्यवहार होता है उसमें ज़्यादा चिपड़पना और ज़्यादा अपना स्वार्थ पूर्ति में और ज़्यादा गुस्से में, ज़्यादा द्वेष में बात करना, वो नहीं। एक दूसरे का सहयोग करना। भाई पूरा दिन जिस काम में बिताया जाए वो ब्रह्मचर्य पालन करने का लाभ होगा। और जो जो लोग ऐसे उल्टे कर्म करते हैं उनके अंदर ये सारे राग, द्वेष, चिड़चिड़ापन, क्रोध, अपने स्वार्थ से संबंधित, और किसी छोटी छोटी बात को लेकर के ये ऐसे करना, वो वैसे करना, फालतू में चिंतित रहना, और बिना मतलब के उलाहने देना, और बिना मतलब के लांछन लगा देना, ये ब्रह्मचर्यहीन लोगों के अंदर इस तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती है। तो यदि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो दोनों के लिए ये बहुत लाभकर होगा कि दोनों शांति से व्यवहार कर पाओगे। और जो शांति से व्यवहार कर पाओगे तो वास्तव में आपकी जो आने वाली जनरेशन है और आपके घर परिवार को इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो उसमें यही है कि बाद में भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। भाई अब से यदि दिनचर्या सुधार लोगे, और यदि अब से दिनचर्या सुधार करके ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो एक श्रेष्ठ संतान का बीज आप दे पाओगे। और नहीं तो फिर वो श्रेष्ठ संतान तो आने वाली है नहीं, क्योंकि सब कुछ इस संसार में पुरुषार्थ से अर्जित किया जाता है। ये आपके हाथ में है, ये आपके आपके कर्म में है। आप अपने कर्म के द्वारा अपने भविष्य का जो निर्माण है, अपने बच्चों का निर्माण है, अपने अच्छे कर्म के द्वारा कर सकते हो। और यदि आज इस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे तो इसका परिणाम आपको मिलेगा कि आपकी संतान आपके अनुकूल नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है अभिषेक जी। जी गुरुजी, धन्यवाद आपका। हाँ धन्यवाद। तो अभिषेक जी सुबह कितने बजे उठते हो? गुरुजी, मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ी सी नींद की समस्या काफी टाइम से रह रही है, तो मैं रात में जल्दी सो नहीं पाता हूँ। तो मुझे लगता है 7-8 बज जाते हैं गुरुजी, 9 भी बज जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोऊं, और धीरे धीरे 6 बजे 5 बजे कोशिश रहेगी कि मैं उठूं कभी। लेकिन मैं अभी तो नहीं उठ पा रहा हूँ, काफी रात में सोने में तकलीफ वगैरह रहती है, मतलब नींद नहीं आती जल्दी। आपको ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, और अपने जीवन, अपने भविष्य के निर्माण के लिए आपको ये ज़रूर पक्का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। और ऐसा देखो करना आपके जीवन के लिए हितकर होगा, आपके भविष्य के लिए, आपके लक्ष्य के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये आपको कठोर पुरुषार्थ करके ये सब करना चाहिए। ये सब कायरों की बातें छोड़ो, आप इसी विषय पर तो आज था ना, ये कायरता शोभा नहीं देती। ये वीरों के लिए, ये आर्यावर्त की भूमि के लिए, ये ब्राह्मणों के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप इसको छोड़ दो। और आप लोग कहें तो हमारे यहाँ पर 2-4 भाई हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, तो फ़ोन कर लिया करेंगे आपस में। ठीक जी है ना? गुरुजी, उत्तम रहेगा। हाँ ये वीरेंद्र जी हैं, इनको नंबर दे देना, जो भाई उठ नहीं पाता वो फ़ोन कर देंगे। जी जी जी, हाँ जी। अच्छी बात। युवराज जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। युवराज जी, युवराज के अपना माइक अनम्यूट करेंगे। युवराज जी आप नए आए हो? चलिए संदीप जी, इतना डर लगता है कुछ लोग तो नाम ले तो भाग भाग जाते हैं। संदीप जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। कुछ नहीं, बस परिचय ले रहा हूँ मैं। जी, हाँ जी। आपका शुभ नाम, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कितना समय हो गया है, क्या आयु है? मेरी 24 साल क्या? हाँ जी 24।
24 वर्ष आयु है। अच्छा, शादी हो गई है क्या? नहीं नहीं। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कितना समय हो गया? नहीं जी, अब कोशिश चालू है कर। कोशिश चालू है। तो दिनचर्या क्या है आपकी? सुबह जल्दी उठते हैं? हाँ सुबह, जी 5 बजे। हाँ जी, प्रयास करते हैं 5 बजे उठने का। हाँ देखो, पूरा प्रयास, कोशिश पूरी करो और जल्दी उठ करके और खुद करो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारे यहाँ पर वो प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम की कक्षा लगती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इस लिंक से। ये आप यदि किसी अन्य लिंक से आ रहे हो, अन्य किसी ग्रुप से आ रहे हो, तो 8295363792 ये नंबर है। इस नंबर को नोट कर सकते हो आप, इस पर मैसेज कर देना, आपको उस ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। तो सुबह व्यायाम, हाँ जी, प्राणायाम, डबल नंबर, हाँ जी, डबल नंबर बताइए, नंबर 82 बताइए डबल। 8295363792। 36 33 92। हाँ 36, 82 95 36 33। हाँ 36 37 92 92 अंत में 82 95 60 36 36 37 37 और 92 ये नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है गुरु जी। लास्ट में 3392 ना ईश्वर जी। हाँ जी, 829536339592। नहीं, जो आप 36 के बाद 37 है, हाँ जी गुरु जी, ठीक है 37, ठीक है। ठीक है ना, फिर 92। चलिए, अब बाकी सब थोड़े जानकार है। हर्षद भाई, सुबह जल्दी उठा करो, है ना। और लाइफ जी, आप जी। तो बीच में कभी कैमरा खोलते हो, कभी माइक खोलते हो, और जब मैं आपको बोलने के लिए बोलता हूँ तब आप बोलते नहीं हो। आप अपना माइक अनम्यूट करें कृपया। माफ करना जी, गलती हो गई। कोई बात नहीं, चलो बताइए। आप सुबह कई बार आते हो, मैंने देखा, और वैसे कभी मैसेज भी करते हो, लेकिन चले जाते हो जल्दी। तो क्या दिनचर्या है आपकी? दिनचर्या जी अभी तो कोई नहीं है जी। भाई दिनचर्या बनाओ, फिर तो लाभ है, और नहीं तो फिर क्या लाभ होगा? ठीक है जी। अपने बच्चों के निर्माण के लिए, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, अपने शुभ कर्मों के द्वारा भविष्य में अगले पुनर्जन्म को, अच्छे जन्म को प्राप्त करने के लिए, अरे कुछ तो करो। इतना मनुष्य जीवन दे दिया भगवान ने। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जानवर हो, मान लो कि कोई भैंस हो, तो जिसको बांध करके, बुरा मत मानना, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए निश्चित उदाहरण बैठता है कि जो भैंसें, गाय होती है, उनको बांध करके छोड़ दिया जाता है। वो क्या तो उठेंगे, वो उठेंगे तो वहीं उठेंगे और वहीं बैठेंगे। वो उनके लिए कोई समय का कोई निर्धारण नहीं है। अरे मनुष्य हो, स्वतंत्र हो, परमात्मा ने इतनी सुंदर स्वतंत्रता दे रखी है, ये इसका लाभ नहीं उठाओगे तो कुत्ता, गधा, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, बैल बन करके और अपने जीवन की सारी स्वतंत्रता खो दोगे। उठना, बैठना, सोना, जागना, आना जाना सब खो दोगे। और यदि यही समझ में नहीं आता तो ऐसे हाँ आलसी जी। प्रमादियों का संसार में कौन उत्थान करेगा भाई। चलिए, हाँ जी। जो भाई नए जुड़े हैं, संदीप जी ने अपना बता दिया था, और अपने युवराज जी, बोलिए, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। युवराज जी, माइक अनम्यूट कीजिए, आपका कैमरा ओपन है। यहाँ कैमरे वाली कोई बात नहीं है, कैमरा चाहे मत ओपन करो, माइक अनम्यूट कीजिए। युवराज जी, आईडी बदल के आते हो क्या? चलो, हाँ सर मेरा क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन है ये कि विद्यार्थी के लिए कैसे दिनचर्या पालन किया जाए? भाई कैसे कैसे पालन सर, की जाए? सुबह दृढ़ संकल्प सर लेकर मैं के पूछ उठो रहा हूँ यार। विद्यार्थी। जी सर। हाँ, दृढ़ संकल्प लेकर के उठो कि यार सुबह उठेंगे। और मैं बताऊं, जो व्यक्ति ऐसे सोचता है ना, अरे यार अभी उठूंगा, अभी उठूंगा, अरे रामकृष्ण पूर्वजों की संतानें हो तुम।
ऐसा सोचा करो कि जो जी मैं कर सकता हूँ इस धरती पर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऋषियों मुनियों की पूर्वजों की अपने महान पूर्वजों की संतानें होकर के कायरता के विचारों को क्यों रखते हो अपने मन में? क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी चीज में कम हो? क्या आपके अंदर अच्छा गौरव स्वाभिमान मरा हुआ है? जी जी ऐसा आप अपने मन के अंदर देखो, जिसके अंदर भी कायरता आती हो, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपने मन में ये दृढ़ संकल्प इतना इस तरीके का आप एक मन बना करके रखा करो कि देखो मेरे से श्रेष्ठ जो है ना, मैं जो कर सकता हूँ इस संसार में वैसा कोई नहीं कर सकता, और ये वास्तविकता है। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जी अच्छा कायरता को अपने मन से हटा करके रखा करो। आप महान ऋषियों मुनियों की संतानें हो, रजाई मारा करो फेंक के, लेकिन माचे से उसके खाट से ज्यादा दूर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। जी हाँ मनोज जी, मनोज जी हाथ खड़ा कर रखा है। हाँ ठीक है, डाउन हो गया। तो ये अब सुबह युवराज जी आपके पास नंबर हो तो ठीक है, और नहीं तो नंबर ले लेना, और सुबह हम कक्षा लेते हैं, उस कक्षा में सम्मिलित हुआ करो। ठीक है ना? जो व्यायाम प्राणायाम ध्यान की कक्षा है उस कक्षा में सम्मिलित हुआ करो। ठीक है ना? बाहर वालों के लिए विशेष प्रारंभ की हुई है। चलिए, काफ़ी समय हो रहा है, आज की कक्षा को, आज की स्ट्रीम को यहाँ पर विराम देते हैं। किसी को कुछ कहना हो तो पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हर्षद जी बोलिए। जी गुरुजी, ब्रह्मचर्य में क्रोध आता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये प्रश्न आपने अग्निदेव जी से भी पूछा था? नहीं, किस पर क्रोध आता है? मतलब गुरुजी, मतलब किसी भी छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर। वो ब्रह्मचर्य का पालन करने से कभी गुस्सा नहीं आता भाई। वो जो आपको गुस्सा आ रहा है वो अ, ब्रह्मचर्य का के पालन जी, करने से आ रहा है। आप ऐसा मत करो। आपका हाँ हाँ हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन तो आप करने की कोशिश करते हो। उसमें क्या होता है, कई बार आदमी ऐसे सोच लेता है कि किसी चीज़ को जब अपने मन से हटाता है ना, तो वो गुस्से से हटाता है अपने मन से। जैसे कि वासनाएं आई या लड़कियों के प्रति इतना गुस्सा आ जाता है, तो वो जो गुस्से के जी, संस्कार है ना, थोड़े उभर जाते हैं उसके। अब वो गुस्से के संस्कार में यदि न रहे तो वो वासनाएं उस पर हावी हो जाती है। इसलिए वो बात बात में वो जो प्रभावी बना लिया था अपना गुस्सा, वो बात बात में फिर उभर करके आने लगता है। तो इसके जी अंदर गुरुजी, ऐसा है कि आपकी दिनचर्या में आपके संयम में थोड़ी कमी है। इसके लिए आप सुबह जल्दी उठ करके प्राणायाम कीजिए, अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण कीजिए, और जैसे ही आप सुबह के उस शुद्ध और शांत वातावरण का प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे तो आपके मन पर धीरे धीरे नियंत्रण होने लगेगा। फिर ये जो गुस्सा आपका उभर रहा है, बात बात में चिड़चिड़ापन, ये कमज़ोर हो जाएगा। जी, ठीक है ना? जी, जी, ठीक है। जी। ठीक है, सबका धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।